हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आप ये सीख सकते हैं 9 पावरफुल लेसन फ्रॉम द बुक कॉल्ड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। और ये मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो और समझो कि कैसे जो बुक है वो आपको कहना क्या चाहती है, कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं, वो मैं आपको समराइज करके बता रहा हूँ। पूरी बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपका 10 से 15 मिनट में ये जो वीडियो होगी आपको सारा समझ में आ जाएगा उस पूरी बुक में क्या पावरफुल लेसन है। पहला लेसन ये कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपको फोकस कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल कि आज आपका दिन बहुत बुरा गया तो और आपका पूरा फोकस अभी मान लो आप दिन के 3 बज रहे हैं या दिन के 4 बज रहे हैं, आपका पूरा दिन अब तक बेकार ही गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है और आप सिर्फ एक चीज करे जा रहे हो। आप सुबह से लेके जो 4 बजे तक का समय है उसमें जो चीजें गलत हुई हैं आप उन पर फोकस कर रहे हो, ना कि जो अभी 4 से 12 तक का समय आपके पास बचा है जो कि फ्यूचर बचा है। तो अब कई लोग गलती इसमें भी करते हैं। पहली चीज गलती क्या करते हैं, पहला जो 3 तरह के लोग हैं, पहले लोग क्या है जो कि पास्ट को लेकर बैठे रहते हैं। जैसे कि आपने सुबह से जो 12 से 3 से 4 तक का जो फोकस है, जहां आपका दिन खराब गया है, आप पूरा दिन वेस्ट कर दोगे, आने वाला भी जो कि आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, ये सोच कर कि आपने क्यों वो दिन वेस्ट किया। ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। दूसरे तरह के लोग हैं जो कि जिनका पूरा दिन तो वेस्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब वो क्या करते हैं, वो फ्यूचर को लेके वेस्ट कर रहे हैं अपना जो आने वाला समय है। जैसे वो सोचते रहेंगे कि अब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। वो एट मोमेंट उस चीज पर फोकस ही नहीं करेंगे। जब मान लो आपको कोई 5 बजे काम शुरू करना था, आप 5 बजे काम ना शुरू करके ये सोच रहे हो कि मैं 6 बजे ये करूंगा, 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा। ये तो घंटों की बात होगी। अब दिनों में ज्यादातर लोग दिन में ये करते हैं। जैसे कि आपको जो काम आज करना है, आप या तो पास्ट को लेकर बैठे हुए हो कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, मैं ये नहीं शुरू कर सकता, या फ्यूचर में ये लेकर बैठे हुए कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए टुडे पे, जो कि आपको समझ आएगा कि हाँ मुझे अभी यहाँ पर फोकस करना है। फ्यूचर खुद ब खुद चेंज होता चला जाएगा और पास्ट आपका कंसर्न नहीं रहेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि पहला पॉइंट यही है कि आपको टुडे पर फोकस करना है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप फेल होने से डर रहे हैं, और आप क्या, मैं भी फेल होने से डरता हूँ, और मेरी गारंटी है आपको कि 50 से 60% लोग फेल होने से डरते हैं। मैं 90 नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर, पर हाँ कि बहुत से लोग हैं जो कि फेल करने से डरते हैं, वो इसीलिए शुरू ही नहीं करते हैं। अब वो चाहे कुछ भी हो, प्रिपरेशन हो किसी चीज को लेके, कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें फेल होने का डर रहता है। अगर आप ऐसी चीजें फेस करते हैं तो उस बुक में 3 तरीके बताए हैं इस चीज को हैंडल करने के लिए। पहला ये कि आप जो भी चीज शुरू करने वाले हैं उसे एनालाइज कर लीजिए पहले कि किस तरह की सिचुएशन है या किस तरह के सिनेरियोज हैं। अगर आप चीजें एनालाइज कर लेंगे, आपके पास एक रफ आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कैसे होने वाली है। अब दूसरा जो कि थोड़ा आपको ऑकवर्ड सा लगेगा कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर मन में पहले ही बैठ जाओ। हालांकि पहले पॉइंट में वो ये कहते हैं कि पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर लेने की बात कर रहे हैं कि आप मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया, वर्स्ट केस क्या ही होगा कि आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। पर एक चीज ये है, ये आपके पास लोन हो जाएगा अगर आप लोन लेके शुरू कर रहे हैं। तो आप ऐसा वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो जो कि आपको लगता है कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मीम वालों की तरह नहीं कि इससे भी बुरा हो गया, नहीं, नॉर्मल लाइफ की बात हो रही है, वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। आप वर्स्ट केस सिनेरियो लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इससे ज्यादा तो मैं नीचे नहीं गिरने वाला हूँ और ये मेरा मिनिमम है, इसके नीचे तो मैं नहीं जाऊंगा। अब आपका जो थर्ड पॉइंट जो कि सॉल्यूशन है इस चीज का, वो ये है कि आपको ये जो बेयर मिनिमम है या जो आपकी लाइन है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो की है,
आपको इससे धीरे धीरे ऊपर होना है। आपको डायरेक्ट 10वें माले पे नहीं जाना है, आपको धीरे धीरे ये चीज एनालाइज करते हुए कि अच्छा ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि ये चीज तो मेरे ऊपर ना आए। और जब आप एक स्टेप आगे आ जाओगे तो उसके बाद आपको ये करना है कि अब मैं इस स्टेप पे भी नीचे ना गिरूं, और धीरे धीरे स्टेप करते करते आपको पता लगेगा कि आपने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, आपने कोई प्रिपरेशन जिस चीज की करी हो आपका उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे आपको फेलिंग के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो लेके उसे एक्सेप्ट करके और उससे वर्क करके उस पर वर्क करके कि मैं कैसे से अच्छा कर सकता हूँ, वो आपको फोकस करना होगा। तीसरा लेसन ये कि वो हालांकि पहले जैसा ही है, तीसरा लेसन यही है कि आपको जो सिचुएशंस हैं उन्हें एनालाइज करके आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आप वो चीज फाइंड कर लेंगे तो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अब उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 3 जो बुक में तरीके बताए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, आप सारे फैक्ट्स ले लीजिए कि आपको दिक्कत क्या आ रही है। सबसे पहला कि गेट द फैक्ट्स। अब आपने फैक्ट्स ले लिए, आपको पता लग गया कि अच्छा इस आदमी में दिक्कत है, इस डिस्ट्रीब्यूटर में दिक्कत है या इस क्वेश्चन में दिक्कत है, जो भी चीज आप शुरू करने वाले हैं। अब उसके बाद एनालाइज करिए उस फैक्ट को कि अब इस चीज को सही करने के लिए मैं कौन कौन से तरीके लगा सकता हूं और कौन से तरीके आपकी हेल्प करेंगे, ना कि आपको नुकसान देंगे। ठीक। तीसरा, आप एक डिसीजन पे अराइव हो जाइए, एनालाइज करके सिचुएशन को। आप फैक्ट्स लेकर अपनी सिचुएशन आपने एनालाइज कर ली, अब आप एक डिसीजन पे अराइव हो जाइए और उस डिसीजन पे वर्क करिए। फालतू लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है, अपना जो आपको करना है करो। और हाँ, पर वो चीज आप तभी करो जब आपको पूरी सिचुएशन एनालाइज करनी आ गई है या आपने वो सिचुएशन एनालाइज कर ली है बहुत अच्छे से, तो आप एक डिसीजन पे अराइव हो जाएंगे और आप उस चीज पर वर्क कर लो। तो वो चीजें इनिशियल में तो बहुत दिक्कत करेंगी, पर हाँ एक टाइम के बाद आपको ये हो जाएगा कि आज की जो चीजें खराब चल रही थी वो कहीं ना कहीं सही रास्ते पर अलाइन होनी शुरू हो जाएगी और आपको समझ आने लगेगी कि ये जो कमियां थी, आपको सिचुएशन एनालाइज करनी आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे चीजें हैंडल करनी है। चौथा पॉइंट जो कि मुझे बहुत प्यारा लगता है वो ये कहते हैं कि ब्रेकिंग द वरी हैबिट। आपकी जो दिक्कत लेने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है और ये फैक्ट है कि हम इतनी अच्छाइयों पर फोकस नहीं करते हैं, हम ज्यादातर बुराई पर फोकस करते हैं और हम उस बुराई को लेकर बैठ जाते हैं और उस पर वरी करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास चीजें ये नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। कुछ लोगों के पास बाकी बहुत सी चीजें हैं। हम दूसरों को फिर जेलस फील करने लग जाते हैं कि अरे इसके पास तो बहुत चीजें हैं, इसके बाप के पास बहुत पैसा था, मेरे बाप पे पैसा नहीं है। ये सब कुछ बहुत चीजें होती हैं क्योंकि आपकी दिक्कत, आपको परेशान होने की आदत है। आपके पास परेशानी नहीं है, आपके पास परेशान होने की आदत है। हालांकि परेशानी आप होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के पास नहीं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। कईयों के पास परेशानी नहीं है और उन्हें परेशान होना बहुत अच्छा लगता है, और जिनके पास परेशानी है वो कहीं ना कहीं टैकल कर रहे हैं उस परेशानी से। तो प्लीज आप परेशान थोड़ा कम हुआ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके लिए टेक्निक बताई है, ब्रीथिंग टेक्निक। वो आप योगा वीडियोस जो आपको जो बहुत सारे एक योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बताते हैं कि ब्रीथिंग टेक्निक के कितने हेल्पफुल है। ओझा सर भी बताते हैं ब्रीथिंग, हालांकि वो बहुत सारे ज्ञान देते हैं, पर हाँ एक दो चीज उन बहुत अच्छी बताते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग टेक्निक। विकास विवेक सर ने भी ये बात कही थी कि हाँ ब्रीथिंग टेक्निक से काफी रिलीफ मिलता है आपके माइंड को भी, आपको कंसंट्रेशन लेवल को भी। मेडिटेशन, इनफैक्ट मेडिटेशन आप कह सकते हो। तो ये चीज आप ट्राई करो कि आप मेडिटेट कर रहे हो अच्छे से, जिससे कि आपकी दिक्कत लेने की हैबिट थोड़ी कम हो और आप सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर पाओ। पांचवा पॉइंट ये कि दूसरों से बदला लेने में अपना समय खर्च ना करें, क्योंकि अगर आपकी वेल्थ किसी से रिवेंज लेने के लिए बनी है तो वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे वर्थ इट नहीं है। क्योंकि आप किसी को नीचा दिखा, अगर आप किसी को नीचा, वैसे मैं वापस बोल देता हूँ कि आपको लोगों से रिवेंज लेने के लिए अपनी हेल्थ या अपने आप को डीमोटिवेट या अपने आप को हर्ट नहीं करना है किसी भी सेंस में, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो।
आपको लोगों के साथ इवन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेल्थ, पहली बात तो रिवेंज के ऊपर वेल्थ बहुत कम बनती है, क्योंकि आप खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हो, आप किसी दूसरे पे फोकस करके उसके एक्शंस आपकी हैप्पीनेस ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर किसी ने कर्मा बुक पढ़ी है सदगुरु के द्वारा लिखी हुई, तो उसमें एक लाइन है, उसमें बहुत एक प्यारी स्टोरी है। वो एक प्रीस्ट होता है, वो कहता है कि एक आदमी होता है, वो कार लेके आता है और वो क्या करता है, प्रीस्ट कहता है कि मैं चलाना चाहूंगा ये कार, ना कि तुम। तो वो कार जो लेकर आता है वो प्रीस्ट को दे देता है कार, और वो कार नहीं होती, वो हमारे एक्शंस होते हैं। हम किसी और की, जैसे हमारे फीलिंग्स, हम अपनी खुशी किसी और के हाथ में दे रहे हैं, क्योंकि हम बस उससे रिवेंज लेना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में वर्थ इट नहीं है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी उम्र और ज्यादातर हमारी एज में ये होता है कि अच्छा इसने कैसे कर लिया, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये चीजें काफी कॉम्पिटिटिव हैं, और कॉम्पिटिटिव के कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स भी हैं, पर हाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। कॉम्पिटिटिव के अच्छे पॉइंट्स तब होते हैं जब आपका निकल जाता है, आपको उखाड़ लेते हो, और अगर आप नहीं उखाड़ते तो वो आपके लिए ही जहर बन जाता है, वो स्लो पॉइजन होता है। आपको एक दिन में नहीं समझ में आता, और आज की सर्कमस्टेंसेस देखकर आप सर्टेन नहीं हो सकते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, क्योंकि आपका मेन फोकस अगर पहले ही दूसरा है और आपको नहीं पता है कि वो दूसरा इंसान किस फैमिली कंडीशंस में, किस एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, तो आप कैसे उसे कम्पीट कर सकते हो। आप एक हैंडीकैप को एक नॉर्मल इंसान के साथ रेस नहीं करा सकते हो। मैं आपको हैंडीकैप नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि उसकी कंडीशन से अलग है, तुम्हारी कंडीशन से अलग है। हालांकि क्योंकि अगर आप ये फैक्ट है, अगर उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं आपके पास एक पॉइंट होगा, वो आपको स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी या वो आपकी वीकनेस बनेगी, और वो स्ट्रेंथ तभी बन पाएगी जब आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे। और वीकनेस बनने में बहुत आसानी होती है, और वो आसानी से बन भी जाती है वीकनेस। बहुत केसेस में ऐसा होता है, कोई लोग किसी को देखकर कम्पीट कर रहे होते हैं, जब उसका कुछ नहीं होता तो वो बाद में उसे गालियां दे रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपका सिंपल कंपटीशन आप अपना खुद हैं, क्योंकि आप कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, आप घर में रहेंगे अपने लिए रहेंगे, किसी और के लिए नहीं। कोई अगर बहुत बड़ी पोस्ट पर है या बहुत बड़े लेवल पर है, वो अपने लिए है, वो आपके लिए नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है, अच्छा ये इतनी बड़ी पोस्ट पर मैं होके दिखाऊंगा, वो आप जब करोगे वो आप अपने लिए होंगे, वो उसके लिए नहीं होंगे। तो ये चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी। आपका मेन फोकस आप खुद होने चाहिए, ना कि कोई और, क्योंकि उसके एक्शंस आपकी हैप्पीनेस ड्राइव करेंगे। उसकी एक वीडियो या उसकी पोस्ट इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया बहुत बड़ा एसेट है हमारे डिप्रेशन को लेके। क्योंकि अगर आप किसी अपने फ्रेंड को देखोगे कि वो दुबई की ट्रिप करा और आप घर पे बैठे हुए मटर छील रहे हो, या आपके पास एक वो कंडीशंस नहीं है दुबई घूमने की, आपको पता चलता है कि आपके पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, इतने गरीब हैं हम, तो वो चीज, और आप कंपीट उससे करना चाह रहे हो, वो चीज बहुत डिफरेंट होती है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अच्छा इसके पास ये है तो इसके पास अपना है, अब मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ अपने कंपैरिजन में। आपको एक कंपीट नहीं करना है उसके साथ, आपको उससे ना कि कंपेयर करना है, ना कंपेयर ना कंपीट। आपको होना है कि मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ। तो ये चीज आपको एनिमे भी है, एनिमे में भी द विलेन सागा अगर किसी ने देखा तो चलो छोड़ो, वो तो बात की बात है, कि आपको खुद, आपका कंपटीशन आप खुद है, क्योंकि आप में पहले ही इतनी कमियां हैं हमें। हम दूसरों को देखकर खुद को इम्प्रूव नहीं करते, हम अपने आप को देखकर हमें खुद इम्प्रूव होना है। आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, ना कि किसी और के कल से बेहतर होना चाहिए। क्योंकि उसका कल पता चले वो 1 करोड़ कमा के आया हो, आपके पास 15 रुपए भी नहीं थे, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते दूसरे को। मैं मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक चीज बता रहा हूँ आपको। 5वां और 6ठा पॉइंट थोड़ा ये, डोंट वरी अबाउट ग्रेटिट्यूड। मतलब कोई आपको प्रेज कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं प्रेज कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको गालियां दे रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई आपकी अच्छाइयां कर रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको इन सब चीजों से दूर हट के आपको मेन फोकस आपका अपने काम पर होना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है, और ये एक ही चैप्टर में उन्होंने खत्म भी कर दिया था। वही एक जो 7वां पॉइंट जो वो कहते हैं
कि आपकी किसी भी सिचुएशन में 90% चीजें सही हैं और 10% चीजें गलत हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम 10% पे फोकस कर रहे हैं या 90% पे फोकस कर रहे हैं। मेजॉरिटिवली लोग 10% पे फोकस कर रहे होते हैं जो कि उनकी चीजें गलत हैं। 90% लोग उस पर फोकस ही नहीं करते जो कि उनके पास अच्छी चीजें हैं। तो 90% पे फोकस करें, ना कि 10% पे। लाइफ खुद ब खुद इजी होने लगेगी। आपका मेन फोकस क्या है? आपका मेन फोकस अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, क्यों कमाना है? क्योंकि आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए ना। मतलब आपको एट द एंड आपका मेन गोल खुश होना है। खुशी क्या? अब आपने खुशी का दायरा आपका अलग हो सकता है। किसी के लिए खुशी ऑल्टो हो सकती है, पर किसी के लिए बेंटली भी नहीं हो सकती, किसी के लिए पोर्श भी नहीं हो सकती। तो वो एक अलग चीज है। पर हाँ, मेन और आखिरी एंड गोल हर किसी का तो यही है ना कि मेरे पास पैसा हो जिससे मैं खुश रह सकूं, मैं चीजें अफोर्ड कर सकूं। क्योंकि वो चीजें उसने कहीं ना कहीं अपनी खुशी के लिए बना दी है। जैसे कई लोगों के लिए खुशी ये है कि मुझे बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं, कईयों के लिए बहुत खुशी है कि मुझे इतनी महंगी गाड़ी चाहिए, पर कईयों के लिए नहीं होती। अगर आप थोड़े रूरल एरियाज में जाओ तो उनके लिए खुशी ये है कि मैं एक अच्छा सा घर हो, मेरा एक अच्छा सा परिवार हो, मैं दो वक्त की रोटी खा सकूं, मेरे पास एक छोटी मोटी बाइक है, मेरे पास एक कार हो। उनके लिए खुशी वो है। पर यही खुशी उनके लिए नहीं हो सकती जो बहुत अच्छे शहरों में है। तो वो एक डिपेंड करता है आपकी खुशी रिलेटिव है, क्योंकि आप नहीं कह सकते किसी और की कंडीशन जो खुशी को फुल करी, जो हैप्पीनेस को फुलफिल कर रही हो, किसी और के लिए फुलफिल करे। तो ये डिफरेंट है। आपको अपने 90% पे फोकस करना है जो कि चीजें सही है, ना कि उन चीजों पर जो कि गलत है। 8वां पॉइंट कि कंसिडर प्रेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज टू। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप टोटका करने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आप नास्तिक भी हैं, पहली बात तो नास्तिक मैं नहीं मानती, मैं तो आस्तिक हूँ। मैं अपना महादेव का भक्त हूँ और मुझे गौतम बुद्ध भी हर किसी का भक्त हूँ। तो आपको भक्ति इसलिए भी नहीं कि आप मांगने के लिए ही भक्ति कर रहे हो, सिंपल इस चीज के लिए कि हाँ आप अपनी बातें उन्हें कह सकते हो। क्योंकि अगर किसी एंटाइटी से आपको एक कामनेस मिल रही है, जैसे मुझे भगवत गीता पढ़ के बहुत काम लगता है मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा संस्कृत में एक मेरे पास 2 है, एक संस्कृत वाली भी है और एक हिंदी वाली भी और एक इंग्लिश वाली भी, हालांकि 3 हो गई है। तो अगर आप एक भी कोट पढ़ते हो आपको चीजें समझ में आती और वो आपका माइंड कहीं ना कहीं काम करती है। तो अगर किसी एंटाइटी, किसी भगवान को मानकर आपको खुशी मिल रही है, तो मैं साइंटिफिक लॉजिक थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरी बातें सुन रहे। क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है आप माँ बाप को नहीं बता सकते, अपने दोस्तों को नहीं बता सकते, तो भगवान को आप बता सकते हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुनते हैं। तो अपनी प्रेयर्स को थोड़ा ध्यान रखें। और नास्तिक भी हो तो इस चीज के लिए नहीं कि आप मांगने के लिए बता रहे हो, आप बता दो उन्हें, क्योंकि लोगों को बताने से अच्छा भगवान को एक बार बता दो, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे, भगवान एट द एंड आपको जज तो नहीं करेंगे। और आखिरी पॉइंट ये कि जो भी आपने फुलिश थिंग करी है या फूल थिंग्स करी है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, उनके ऊपर रखो कि अब ये चीज मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये चीजें हो गई हैं, ये चीजें मैंने गलती करी थी अपने बिजनेस में, अपनी पढ़ाई में, अपनी रिलेशनशिप में, अब ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं, ये चीजें समझ में आ गई हैं मुझे। अब इसके सिवा मैं कोई ये गलती तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये आपका मोटिव होना चाहिए जब आप ऐसा करोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जब ये करोगे तो आपको एक खुशी अलग ही महसूस होगी। अगर आपको कभी मेरी फुलिश वाली जो डायरी है वो देखनी होगी, मैं कभी दिखाऊंगा अगर ये वीडियो वायरल होती है कभी तब। तो उसके बाद तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी बुक का आपको समरी चाहिए, क्योंकि ये समरी आप ChatGPT से नहीं ले सकते हो, ये चीजें मैं खुद अपने पढ़ के बताता हूँ। तो ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप मुझे बता देना, नहीं अच्छी लगी तो आप वो भी बता सकते हो। थैंक यू।